गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 4th डे। आप मैं हूँ चेरापूंजी में और हमने जो होटल पे स्टे किया था उस होटल के बैल्कनी में हूँ अभी। पीछे का एटमॉस्फेयर देख सकते हो, क्या ही बताऊँ, पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। चारों ओर सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड। ठंड भी लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा मौसम इस मिजाज में होगा। ऐसा लग रहा है कि गर्मी में अभी विंटर में हूँ। पूरा गर्मी के सीज़न है मगर दिखने में पूरा विंटर लग रहा है और फील भी हो रहा है, इतना ठंडी है यहाँ पे। तो आप लोगों को भी सोचा मैं थोड़ा दिखाऊं। ज़्यादा तो आप लोगों को वाइट नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड है, बादल ही बादल है। और आपको भली बात ही मालूम है चेरापूंजी है ही इसलिए बारिश के लिए पूरा क्लाउड से भरा हुआ है और ठंड लग रहा है बहुत ज़बरदस्त। अगस्त का महीना में इतना ठंड मैंने तो कभी कहीं पे नहीं देखा बॉस। तो गाइस हम लोग चेरापूंजी में जहाँ पे ठहरे हुए थे, जो कि कल नाइट हो जाने की वजह से आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग घूमते घूमते आते हैं और नाइट में ही जाके होटल लेते हैं। तो हमने जो चेरापूंजी में होटल लिया था उसका नाम है एमी सोवा। आप लोग नोट डाउन कर लो, एमी सोवा। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है, मैं दिखा दूँ घुमा के, रुकिए। ये हमारा होम स्टे का नाम है और बगल में आप लोग फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है, नोट डाउन कर लो ताकि आप बुकिंग करके आ सको या फिर आके डायरेक्ट बुकिंग कर पाओ। तो ये एमी सोवा होम स्टे है। ऊपर हम लोग ठहरे हुए हैं। ये हम लोगों का ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ से चढ़ के आप लोगों को स्टेयर से जाना है। और ये जो है ये है रेस्टोरेंट। ये आप देख सकते हो, ये होम स्टे प्लस रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना आप लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों का जो रूम है वो भी हम दिखा देंगे आप लोगों को। और रूम रेंट जो हमें पड़ा है डबल बेड का, जहाँ पे हम लोग 3 जन रहे, आप चाहो तो भी रह सकते हो, वो 2500 करके लेगा, 2500। और 4 जन का जो होगा वहाँ पे अगर आपको ठहरना है तो वहाँ पे और 300 रुपये ज़्यादा पे करना होता है, यानी कि 2800 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। मगर आप लोग देख सकते हो होम स्टे का लुक काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये हमारा होम स्टे है और यहाँ से बैल्कनी से अगर दूर दूर देखोगे तो पहाड़ नज़र आएगा, जो कि अभी क्लाउड के वजह से शायद आप लोगों को इतना दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। बात करूँ रोड का तो झक्कास। ये मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है और आप लोग देखो क्या एटमॉस्फेयर में आ गया अगस्त के महीने में। आप देखो कहाँ से लग रहा है ये अगस्त का महीना है। विंटर जैसे कूट के यहाँ पे भरा पड़ा है और ठंड भी लग रहा है। हमने तो विंड चीटर भी नहीं लाया, ना तो स्वेटर वगैरह लाया, इसलिए हम कपते जा रहे हैं। ये देखो भूकंप के जैसा काँप रहा है सामने वाला बंदा। और इधर से गाड़ी जब आता है ना, दूर से दिख नहीं रहा है, थोड़ा पास आता है तो पता चलता है हाँ गाड़ी आ रहा है। ये देखो गाड़ी जा रहा है, अभी थोड़ा ही जाएगा तो ये गाड़ी फिर से धुंधला दिखेगा। और एक गाड़ी उधर से आ रहा है, वो भी धुंधला दिख रहा है। इतना ज़्यादा क्लाउड है और क्लाउड से भी ज़्यादा यहाँ पे बारिश आप लोगों को पता है चेरापूंजी में होता ही रहता है। अभी भी बारिश के जैसा फील हो रहा है मगर ये बारिश नहीं है, शायद क्लाउड से ही थोड़ा बूंदाबांदी हो रहा है। मगर बारिश भयंकर होता है जब होता है, नॉन स्टॉप होता है। चेरापूंजी सबसे बेहतरीन नेचुरल ब्यूटी है। नेचर यहाँ पे कूट के पूरा भरा हुआ है और आप लोगों का खाना वाना है एकदम बिल्कुल हजम हो जाए। उस तरफ तो हमारा होम स्टे है, यहाँ पे और एक होम स्टे हमको नज़र आया है, आप नोट डाउन कर लो, 2 सोहारा डेड एंड कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। इस तरफ से शायद इसका एंट्रेंस है, आप लोग जा सकते हो अगर आप लोग चाहो तो फ़ोन कर लेना। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, लोकालाइट जो है अभी चेरापूंजी नहीं बोलता है, ये शोहारा करके ही बोलता है। और ये पूरा जो जगह है इसका नाम अभी शायद चेंज करके शोहारा ही कर दिया है लोकालाइट ने। वैसे तो है चेरापूंजी, सब हम पहले से जानते हैं चेरापूंजी। बारिश तो बहुत है, बारिश पूरा शिलोंग में ही बहुत मिला अगस्त के महीने में। बाकी अगर आप लोग विंटर में आओगे तो शायद हो सकता है बाकी शिलोंग में ना मिले जहाँ पे हमने घूमा है, मगर चेरापूंजी में आओगे तो बारिश मिलेगा। यहाँ पे क्या है, पूरा दिन में पूरा रात में एटलीस्ट बारिश ना भी हो तो भी 5-10 मिनट का बारिश तो होगा ही होगा। इसीलिए इस जगह का जो बहुत नाम है चेरापूंजी के नाम से, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत भयंकर होता है। और देखो दूर तक सिर्फ क्लाउड ही क्लाउड बहुत है। इसको मैं जो है लेंस से
उतना आप लोगों को कवर करके कितना भी दिखाओ कम है। ये फीलिंग है, ये आप लोग जब आओगे इसको फील कर पाओगे। देख के आप लोग जितना मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगा जब आप खुद आओगे, खुद इसको महसूस करोगे। तो गाइस, मैं शिलोंग में अभी कितना सारा जगह घूमा, पुलिस बाजार से लेके मौलीलांग से लेके डॉकी से लेके अभी चेरापूंजी में, सब जगह देखने के बाद, सारे प्लेस एक्सप्लोर करने के बाद मुझे जो फीलिंग आया वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं 5 दिन के ट्रिप में आया, 5 दिन में आराम से घूमा, क्योंकि हम लोगों ने कैब पूरा बुक करके आया था। जहाँ चाहा वहाँ रुका कैब को, जहाँ घूमना चाहा घूमा, जहाँ नहीं चाहा नहीं घूमा। जैसे हमारे लिस्ट से म्यूज़ियम गायब था, आप एक भी म्यूज़ियम नहीं देखोगे कि हमने घूमा, क्योंकि हमें नेचर देखना था, नेचुरल चीज़ें देखना था। बाकी मुझे ये पर्सनली फील हुआ है कि आप लोग शिलोंग आते हो घूमने, तो ऐसा एक प्लान अगर बना पाओ, अगर पॉसिबल है, जो कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, वो है कि आओ 1 महीने रहो। ये होम स्टे और होटल पे रह के नहीं होगा, ये सब के लिए आपको रेंट पे रूम लेना पड़ेगा 1 महीने के लिए, जो कि 15-20 हज़ार रुपये आएगा। बात किया काफ़ी सारे लोकलाइट से, तो उन लोगों ने बोला 15-20 हज़ार आएगा महीने का किराया। अगर आओगे तो फिर आप फीलिंग ले पाओगे, फील कर पाओगे शिलोंग का। ऐसे आया 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, वो एनफ नहीं है, उससे वो फीलिंग नहीं आएगा। यादें लेके जाओगे, एडवेंचर कर पाओगे, मगर वो जो फील वो लेना है तो आपको 5 डेज़ भी कम होगा। उसके लिए आपको महीने रहना है। एक स्पॉट पे 10-15 दिन रहो, पैडल घूमो, देखो, कल्चर को फील करो, तब मज़ा आएगा। उसके लिए टाइम चाहिए। तो जिसके पास टाइम है वो ऐसा कर सकते हो, जो कि आज के डेट पे इंसान के पास है ही नहीं। वक्त एक ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के पास होता ही नहीं है, मगर फिर भी मैंने कोशिश किया। मेरा भी काम वाम छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ, और काम से पूरा अभी मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे ये फील करना था। देख सकते हो कैसा फीलिंग लग रहा है। अभी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6 AM मैं निकल पर हूँ देखने के लिए, फील करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों को भी ऐसे आना है, डे इन डे आउट रहना है, घूमना है, एक जगह एक्सप्लोर करना है, तब जाके आपको ये पूरा शिलोंग का मज़ा मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा टूर कर लेते हैं आज चेरापूंजी में, जहाँ पे हम ठहरे थे, वो होम स्टे के कैसा है रूम का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो, रहना है या छोड़ना है। देखो बैल्कनी से क्या दिखता है। अभी तो क्लाउड के वजह से दिख नहीं रहा है, नीचे बहुत पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, जो कि बादल नहीं रहेगा, क्लाउड नहीं रहेगा तो दिखेगा। यहाँ से इनसाइड जाना है। भाई खोलो, दरवाज़ा खोलो। यहाँ से जाना है, यहाँ पे डबल बेड, सिंगल बेड और 3 बेड, और उसके बाद 4 बेड सभी है। तो ये हमारा रूम है जो हमने लिया था 106। पहले की से ओपन करना पड़ेगा। भाई थोड़ा खोल दो। इनसाइड ये डबल बेड है, आप देख सकते हो। सिंगल बेड और दिया हुआ है, हमने 3 बेड वाला लिया। ये घर का पूरा नज़ारा है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिया जाएगा, खाना घर पे ही आप ऑर्डर करके मंगवा के खा सकते हो, जो कि हमने किया था। ऐसे चेयर दिया गया है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है रेस्ट रूम। तो रेस्ट रूम काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक है, आप देख सकते हो। वेस्टर्न कॉमोड दिया गया है, गीज़र भी है साथ में यहाँ पे, और यहाँ पे मिरर वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे एक बेसिन दिया गया है, तो ठीक ठाक है। मगर बाकी जितने भी हम लोगों ने होटल में स्टे किया था, उस सारे होटल के कंपैरिजन में ये होटल थोड़ा महंगा है। चेरापूंजी में ऑफ सीज़न में भी होटल महंगा ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइट जो है कम नहीं करता,
होटल प्राइस